हेलो फ्रेंड्स। चलिए। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था द मुगल्स के बारे में कि मुग़ल एम्पायर ने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करा। औरंगज़ेब के बारे में, फिर अकबर के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि मुगल्स का इंडियन हिस्ट्री में क्या इम्पैक्ट था, मतलब कैसे उन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश करा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी मुगल्स के बारे में। ठीक है। तो मुगल्स जब यहाँ राज करते थे तो ये ऑब्वियस था कि उनको भी कोई ना कोई या बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़े होंगे। बहुत सारे लोगों ने उनको रेजिस्ट करा होगा, उनसे लड़ाई करी होगी, तब जा कर के मुग़ल ने वहाँ पे राज करा होगा। और उनके शासनकाल में भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, किंगडम्स ने इनका विरोध किया, इनके साथ लड़ाई करी। बहुत सारे रिबेलियंस हुए, जैसे कि मुग़ल पावर को जिसने कमज़ोर किया और अंत में ख़त्म करने में भी एक तरह से उनका हाथ रहा कि एट द एंड मुग़ल पावर धीरे धीरे मलिन हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। बहुत सारे पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थे, जैसे आप कह सकते हो 17वीं शताब्दी में जाट पीजेंट्स था, जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं। उन लोगों ने आप कह सकते हो कि विरोध करा किस लिए, क्योंकि भाई उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मुग़ल के राज में। तो उन्होंने ये करा, उन्होंने बहुत सारे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को मार दिया। एक ऐसा बैटल हुआ था जिसमें लगभग 20,000 लोग मुग़ल आर्मी के, एंड उनके साथ इन लोगों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई करी, लेकिन इनका जो जाट लीडर था वो मारा गया और लास्ट में ये जो रेबल था, ये जो युद्ध था, उसको दबा दिया गया। और भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे द भील्स, द गोंड्स, संथाल्स, कोच। ये लोग बारी बारी कुछ कुछ जगहों पे अपने जहाँ जहाँ इनकी आबादी हुआ करती थी, जहाँ ये रहते थे, वहाँ ये लोग विरोध करते रहते थे। थोड़ा बहुत हमेशा अटेम्प्ट करते रहते थे। सिर्फ दो तीन कारणों के कारण इनका विरोध होता था। उसमें एक सबसे बड़ा कारण था कि इनकी ज़मीनें मुग़ल साम्राज्य हथियाती थी, जिन पे ये रहते थे, जिस पे ये अपना जीवन बसर करते थे। जंगल, ज़मीन जो भी था इनका, उन सब चीज़ों पे। और दूसरा जो टैक्सेस इन पर लगा दिया गया था मुग़ल के द्वारा, तो उन सब चीज़ों के लिए ये हमेशा विरोध करते थे। ठीक है। चलिए, अब इसी में एक फिगर दिया हुआ है रानी दुर्गावती का। शी वॉज अ वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर और बहुत ही साहस वाली रानी हुआ करती थी। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मेन पॉइंट्स की भाई क्या था उनका, इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल रहा है और क्यों हम उन्हें याद करते हैं। तो रानी दुर्गावती जो थी वो गरहा किंगडम था सेंट्रल इंडिया में, आप कह सकते हो मध्य प्रदेश में। तो गोंड लोगों का वो किंगडम माना जाता था, तो वो गोंड की रानी हुआ करती थी। वो अपने वो राज करती थी वहाँ पे, और मतलब बहुत ही अच्छे से अपने किंगडम को बहुत ही संपन्न बना करके रखा था इन्होंने। लगभग 20,000 इनके पास सोल्जर्स थे, 1,000 हाथी थी, जो बहुत सारे इन्वेजन्स जो आसपास के राज्य से या कहीं से भी इनके राज्य पर अगर हमला होता था तो उनको रोकने में ये कामयाब होती थी। ठीक है। अब एक जनरल को अकबर ने भेजा इन पे हमला करने के लिए 1564 में। ठीक है। हालांकि मुग़ल की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बहादुरी और इनकी जो सेना थी, इन्होंने बहादुरी से लड़ाई करी। और जब ये घायल हो गई उस युद्ध में, तो इन्होंने खुद ही अपने आप को शहीद कर लिया। इन्होंने खुद ने अपने आप को मार लिया बैटलफील्ड में, पकड़े जाने के वो से कि मैं गिरफ्तार नहीं होंगी या स्लेव नहीं बनूंगी, वो वाले से बचने के लिए इन्होंने खुद को ही मार लिया। जब इन्हें दिखा कि मैं घायल हो गई हूँ और मैं ये हार जाऊंगी और मुझे मुग़ल आर्मी गिरफ्तार करके ले जाएगी, तो इन्होंने खुद को ही अपनी जान खुद ही ले लिया। ठीक है। उस वक्त इनकी उम्र करीब 40 साल बताई जाती थी।
कि लगभग लगभग 40 साल की थी। तो उनका जो सेक्रीफाइस था वो एक सिंबल बन गया उस एरिया में जहाँ की ये थी, गोंड किंगडम के आसपास सेंट्रल इंडिया में। प्राइड, रेजिस्टेंस, और आज भी एक हीरो की छवि के तौर पे पूरे इंडियन हिस्ट्री में इनको लोग याद करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर्ज ऑफ द राजपूत्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है। तब तक के लिए थैंक यू।